हेलो एवरीवन। पिंच ऑप्शन ऑफ का ये पार्ट नंबर 5। अब तक नानू काका जो है वो लाला जी के घर पहुंच चुके हैं, सोहनलाल जी के घर पहुंच चुके हैं और वहां पर सोहनलाल जी के सेक्रेटरी से बातचीत वो करते हैं। ये जो है वो 36 नंबर पैराग्राफ है जिसमें उस सेक्रेटरी को बताते हैं कि बस यूं ही वो मिलने चले आए हैं, पहले से मिलने की कोई योजना नहीं थी। जमींदार लोगों की मीटिंग थी और उसमें जो है वो आए थे और वीपी जो है वो बार बार उन्हें तार पर तार भेजे जा रहा था, लेकिन कल तक वो वाशिंगटन से लौटने वाला नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि लाला जी से मैं मिल लूं और मिलकर हम जमींदारों ने एग्रीकल्चरल बोर्ड के लिए क्या व्यवस्था की है ये बात जो है वो लाला जी को बता दो। तो ये सारी बातें जो है वो 36 नंबर पैराग्राफ में होती है। और कल बताए थे जहां तक कि अगर हम लोग वीपी की बात करें तो ये एक उनके द्वारा खुद का बनाया गया जो है वो एक नाम है। वास्तव में इसके बारे में पूरे चैप्टर में कहीं कोई जिक्र नहीं। तो अब जो है हम लोग 37 नंबर पैराग्राफ से आगे समझना शुरू करते हैं। कल एक आप लोगों एडीसी का फुल फॉर्म बताया गया था। ये फॉरेन वर्ड है जो कहते हैं हमारे इंग्लिश में यूज किया जाता है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो 37 में क्या होता है जरा गौर किया जाए। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ नहीं, एंड आई कुड सी दैट he was not really making an impression on the secretary, who was just being polite and playing it safe। चीजों को जरा हम लोग समझते हैं। इसमें बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं जो आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकते हैं। जैसे देखा जाए, सॉर्ट ऑफ मतलब होता है एक प्रकार का, ट्रेल ऑफ मतलब होता है कमजोर पड़ना, ट्रेल्ड ऑफ कमजोर पड़ना। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ, नानू काका एक प्रकार से कमजोर पड़ रहे थे। क्या कमजोर पड़ रहे थे? नानू काका कोशिश कर रहे थे कि जो सेक्रेटरी है उसको अपनी बातों में उलझा दिया जाए और अपना काम जो है वो पूरा कर लिया जाए। नानू काका का काम क्या है? नानू काका का काम है सोहनलाल जी से मिलना। लेकिन नानू काका जो ये अपनी कोशिश कर रहे थे प्रभावित करने की सेक्रेटरी को, उसमें ये कमजोर पड़ रहे थे। आई कुड सी नहीं, मैं देख सकता था। कैन का मतलब भी होता है सकना और उसके पास्ट फॉर्म, पास्ट की स्थिति को बताई जा रही है, घटना पास्ट में बता रहे हैं। आई कुड सी मैं देख सकता था दैट की ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी। वो सेक्रेटरी पर इंप्रेशन नहीं बना पा रहे थे, प्रभाव नहीं बना पा रहे। सेक्रेटरी पर जिस प्रकार का प्रभाव डालना चाहते थे नानू काका, उस प्रकार का प्रभाव सेक्रेटरी पर नहीं पड़ रहा था। हु मतलब होता है जो, पहले भी आप लोगों को बताए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का शब्द है। अपने पहले आने वाले नाउन को ये संबोधित करता है। हु वाज जस्ट बीइंग पोलाइट, हु वाज जस्ट बीइंग पोलाइट, जो बिल्कुल पोलाइट यानी कि विनम्र बना हुआ है। कौन विनम्र बना हुआ है? तो सेक्रेटरी बना हुआ है विनम्र। एंड प्लेइंग इट सेफ, प्लेइंग इट सेफ, सेफ मतलब सुरक्षित, प्ले मतलब खेलना। तब यहां सेक्रेटरी खेल तो नहीं रहा है, तो सेक्रेटरी क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है, अपने आचार विचार व्यवहार को बनाए हुए है। तो कहते हैं सेक्रेटरी अपने तरफ से बिल्कुल सुरक्षित बना हुआ था, एकदम बिल्कुल जो है वो संयम बरते हुए था, बातों को सुन रहा था और सारी बातें जो है बिल्कुल विनम्रता पूर्वक बोल रहा था। अपने तरफ से वो बिल्कुल सुरक्षित बना हुआ। आगे नानू काका कहते आगे लेखक साहब कहते हैं आई के पास एपोस्ट्रोफी एस देके डबल एल दिया हुआ है, सेल या विल हो सकता है, तो आई के साथ सेल का ही हम लोग अर्थ यहां पर प्रयोग करेंगे। कहता है सेक्रेटरी, आई शैल हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री। सेक्रेटरी कहता है
अपने तरफ से तो बिल्कुल वो सुरक्षित और बिल्कुल विनम्र तरीके से बातचीत कर रहा है। सेक्रेटरी क्या कहता है? कहता है आई शैल हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री। मुझे देखना पड़ेगा, हैव टू ना, जब भी किसी काम को फोर्स दे करके या बिना मन के किया जाता है, नहीं, जैसे आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, नहीं, तो इस तरह के कामों के लिए हम लोग हैव टू का प्रयोग करते हैं। आई हैव टू टेक टी, मुझे चाय पीना पड़ता है ना, चाय पीनी पड़ती है, तो आई हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री। मुझे देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा भाई? कि वेदर, वेदर मतलब होता है कि, मुझे देखना पड़ेगा कि लाला जी इज फ्री, कि लाला जी निर्बाध है, नहीं, नाना जी जो है मुक्त है, मतलब किसी दूसरे काम में व्यस्त नहीं है। मुझे देखना पड़ेगा, अगर वो फ्री होंगे तभी तो आपसे मिलेंगे। द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी ने कहा। ही सेल्डम सीज, कहते हैं सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभार ही, मुश्किल से ही, कठिनाई से ही। ही सेल्डम सीज, वो मुश्किल से ही मिलते हैं विजिटर्स, यानी कि मिलने वाले लोगों से, यानी कि कोई अचानक ही अगर चले आता है तो बड़ी मुश्किल से ही लाला जी उससे मिलते हैं। विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, प्रीवियस मतलब पहले का, अपॉइंटमेंट मतलब मिलने का समय, बिना पहले से मिलने के समय निश्चित होने पर वो मुश्किल से ही आ जाने वाले लोगों से मिलते हैं, नहीं तो वो किसी से मिलते नहीं है। इस बात को किसने कहा? इस बात को सेक्रेटरी ने नानू काका से कहा। 38 में ध्यान दीजिए, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, नहीं, मस्ट हैव बीन, निश्चित ही रूप से, मस्ट हैव निश्चित ही रूप से फ्री होंगे। जब किसी भी चीज का अनुमान लगाया जाता है तो मस्ट हैव बीन का प्रयोग किया जाता है ना, लेकिन उस अनुमान में जब सटीकता होती है तो लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी निश्चित ही रूप से निर्बाध्य होंगे। बिकॉज, क्योंकि फ्रॉम द अजवाइनिंग रूम, क्योंकि बगल के कमरे से, वी कुड जस्ट हियर, हम लोग बिल्कुल सुन सकते थे, द अनहरिड गरगल, गरगल ऑफ हुक्का, हुक्का के अनहरिड गलगल, गरगल को, अनहरिड मतलब आराम से, बिना जल्दीबाजी के, और गरगल मतलब होता है, गरगल मतलब होता है हुक्के के पीने से जो गुड़गुड़ का आवाज आता है। तो कहते हैं कि बिल्कुल हम लोग आराम से हुक्का पीने की जो आवाज है वो बगल के कमरे से जो आ रही थी वो हम लोग सुन सकते थे, नहीं, जैसे अब इमेजिन कर लीजिए, ये एक कमरा हो गया, नहीं, ये उसका दरवाजा हो गया, और मान लीजिए कि बगल का कमरा एक और हो गया, नहीं, तो इसमें जो है वो लाला जी बैठे हैं, इसमें नानू काका बैठे हैं। तो बगल के कमरे से जो है वो हुक्का पीने की आवाज वो पहुंच रही थी नानू काका जी वाले कमरे में। तो लेखक साहब कहते हैं कि निश्चित रूप से लाला जी एकदम बिल्कुल फ्री होंगे। क्यों फ्री होंगे भाई? इसलिए फ्री होंगे कि बगल के कमरे से जो है वो आराम से हुक्का पीने की आवाज आ रही थी। एंड और देन, तब, वी कुड हियर, फिर हम लोगों ने सुना, क्या सुना? द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। हॉटी, हॉटी मतलब होता है अहंकारी, घमंडी, नहीं, तो ये जो सेक्रेटरी अभी गया बातचीत करके कि उसी को ये कह रहे हैं कि वो बड़ा ही घमंडी अहंकारी सेक्रेटरी था। और हमने क्या सुना कि वो इस कमरे से निकल करके बगल के कमरे से गया और लाला जी से जो है वो बातचीत कर रहा था। तो वही बात बता रहे, वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। फिर हम लोगों ने क्या सुना कि जो ये अहंकारी सेक्रेटरी था वो लाला जी से बातचीत कर रहा था। नेक्स्ट जरा पैराग्राफ पर हम लोग ध्यान देते हैं, 39 पर क्या कहते हैं। अब यहां तक नानू काका को समझ में आ चुका है कि बात बनने वाली नहीं है, दाल गलने वाली नहीं है। अब यहां जो है वो कुछ उपाय लगाना ही पड़ेगा। तो नाना जी के सॉरी नानू काका जी के दिमाग में जो है वो आइडिया आता है। अब यहां से वो अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नहीं,
जरा गौर कीजिएगा, ये उनका फर्स्ट ट्रिक है, फर्स्ट चाल है जो कि वो सोहन लाल जी से मिलने के लिए यूज कर रहे हैं। क्या कहते हैं, जरा गौर कीजिएगा। व्हाट डे इज इट, भाई क्या दिन है आज, टुडे, आज कौन सा दिन है। नहीं, नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने मुझसे पूछा, मुझसे यानी कि लेखक साहब से पूछा। 40 आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज स्पीकिंग, वो बोल रहे थे, इन एन अनयूजुअल लाउड वॉइस, अनयूजुअल मतलब असामान्य, लाउड मतलब जोर का, वॉइस मतलब आवाज। मेरे को ऐसा लगा, लेखक साहब कहते हैं कि जब वो मेरे से दिन पूछे कि आज क्या दिन है, तो वो अनयूजुअल जोर, असामान्य रूप से जोर से बोले। जोर से बोलने का मतलब क्या है कि इतने जोर से कम वो बोले कि जो आवाज है वो नानू काका के कमरे से लाला जी के कानों तक पहुंच जाए, इतने जोर से वो बोले। ट्यूसडे आई टोल्ड हिम, लेखक साहब कहते हैं कि मैंने उनको बताया कि जो आज का दिन है वो ट्यूसडे है, मंगलवार है। 41 ओह ओनली ट्यूसडे, नानू काका कहते हैं ओह केवल मंगलवार है। एंड और टू थिंक दैट, और जरा सोचो कि ऑन संडे यानी कि रविवार को, आई वाज इन बेरूत, मैं बेरूत में था। बड़ी अजीब बात है भाई, तो ध्यान से समझिए। क्या कहते हैं कि ऑन संडे आई वाज इन बेरूत, रविवार को मैं बेरूत में था। और आज का दिन कौन सा हो गया, तो आज का दिन हो गया मंगलवार, और मंगलवार को ये यहां पहुंच गए। नहीं, अमेजिंग, बड़ी आश्चर्यजनक बात है ना, इज नॉट इट, क्वेश्चन टैग बनाया गया है, अमेजिंग बात है ना अमेजिंग बात। तो ये संडे को थे बेरूत में। अब इसको जरा समझिएगा, अगर हम लोग बात करें बेरूत की तो देख सकते हैं लेबनान की राजधानी है ना, ये आपको इजिप्ट ना, टर्की, सीरिया, इन सभी के पास पड़ता है ये। तो यहां पर ये है संडे को, और दिल्ली पहुंच जाते हैं ये ट्यूसडे को ना। तो इस तरह से जो है ये अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं सोहनलाल जी के कानों तक। 42 में देखिए लेखक साहब की क्या हाल है। आई swallowed हार्ड, सोलो मतलब होता है निगलना, कहते हैं बड़ी कठिनाई से मैंने इस बात को निगला। बेचारे कंफ्यूजन में पड़ गए, लेकिन कहा था कि भाई काम करना है सेक्रेटरी की तरह। बेचारे क्या करें, कहते हैं अमेजिंग, आई एग्रीड, मैं बिल्कुल सहमत हूं, बड़ी ये आश्चर्यजनक बात है कि आप संडे को बेरूत में थे और मंगलवार को दिल्ली में पहुंच गए। 43 एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत, यदि मैंने हजरत बरकत की बात अगर मानी होती, आई हैड स्टिल बी अब्रोड, तो अभी भी मैं विदेश में ही होता, अब्रोड देश से बाहर। ओल्ड HB, वो बूढ़ा हजरत बरकत, वाज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। जस्ट डाइंग, डाइंग मतलब होता है यहां मरना नहीं है, डाइंग मतलब हो गया तीव्र इच्छा रखना। उसका बिल्कुल तीव्र इच्छा था कि ड्रैग मी, वो मुझे शामिल कर दे, यानी कि मिला दे, किससे मिला दे, द फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर से मेरी मुलाकात करवा दे। ये जो है सारी बातें सोहनलाल के कानों तक पहुंचा रहे हैं कि इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो काफी स्ट्रांग है, ठीक है। और खास करके ये बात समझाना चाहते हैं कि HB के साथ जो है इनका काफी गहरा लगाव है, काफी गहरा जुड़ाव है, नहीं, ताकि जो बात रुकी हुई है इनके बच्चे के रतिराम के चुने जाने की ट्रेड कमिश्नर के रूप में वो पूरी हो जाए। 42 में ध्यान दीजिए, द स्टडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का, स्टडी स्थिर
यानी कि धीरे धीरे जो काम चल रहा था निरंतर गति से, गर्गलिंग ऑफ हुक्का, हुक्का के गुड़गुड़ का, इन द नेक्स्ट रूम, बगल के कमरे में, हैड सडनली स्टॉप्ड, वो अचानक ही रुक गया। बगल के कमरे में जो स्थिर रूप से गुड़गुड़ की आवाज आ रही थी, वो सारी जो है आवाज रुक गई, यानी कान तक बात पहुंच गई। जब ये महसूस हुआ नानू काका को कि भाई मेरी बात कान तक पहुंच गई है, तो बेचारे और आगे जो है वो बात को बढ़ाने लगे। क्या कहते हैं, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। नानू काका आस्क, नानू काका ने पूछा, किससे, लेखक साहब से पूछा। लेखक साहब क्या कहते हैं, ऑल्दो आई हैड नॉट इवन ओपन्ड माई माउथ, कहते कि यहां तक अभी मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला था। नानू काका जो है वो पूछ पड़ते हैं जोर से, भाई क्या तुमने कहा। Why did not I stay back, मैं क्यों नहीं वहां रुका। यानी हजरत बरकत जब मेरे को रुकने के लिए कह रहा था बेरूत में, लेबनान की वो कैपिटल है, वहां पर रुकने के लिए जब वो कह रहा था, तो मैं वहां पर क्यों नहीं रुका, ये तुम जानना चाहते हो। यू नो, तुम जानते हो, हाउ इट वॉज विथ HB लास्ट टाइम, लास्ट अंतिम बार HB के साथ क्या हुआ तुम्हें पता है। When he was in Geneva, जब वो जेनेवा में था, नहीं क्या हुआ था उसके साथ पता है तुम्हें। Got me involved in the cotton talks, कॉटन की बातचीत में उसने मुझे शामिल कर लिया। नहीं, besides, इसके अलावा, from बॉम्बे, बॉम्बे से, SK has been sending me cable after cable, और बॉम्बे से जो है वो SK क्या कर रहा था, तार पर तार मेरे पास भेजे जा रहा था, नहीं जल्दी मुझे वापस बुला रहा था। अब यहां पर जैसे बीपी एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, नहीं बीपी जो है एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, उसी तरीके से ये एसके भी जो है वो इमेजिनरी कैरेक्टर है। ये एसके कौन है, ये कोई नहीं जानता है हमारे नानू काका जी के अलावा, ठीक है। तो कहते हैं कि लास्ट ईयर जो है ये जेनेवा में HB के साथ क्या हुआ था पता है तुम्हें। जेनेवा देखिएगा, ये स्विट्जरलैंड, काफी फेमस जगह, एक छोटा सा बड़ा ही सुनहरा सुंदर सा स्थान, ठीक है। इटली ना, फ्रांस, अगर ऊपर देखे तो इधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इसके बीच एक छोटा सा जगह जिसका देश जिसका नाम स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड नहीं, उसका एक सिटी जेनेवा। चलिए जरा बातों को आगे हम लोग समझते हैं। तो इसके जो है वो बार बार केबल भेजे जा रहा था भाई, नहीं कह रहा था कि जल्दी आप वापस आइए। ओके, 46 में ध्यान दिया जाए। दैट वॉज द मोमेंट, यही वह क्षण था। लाला सोहन लाल केम, लाला सोहन लाल आए, वैडलिंग लड़खड़ाते हुए, आउट ऑफ द इनर रूम, भीतरी कमरे से लड़खड़ाते हुए सोहनलाल जी बाहर आए, नहीं विथ द सेक्रेटरी एट हिज हिल, एट हिज हिल मतलब पीछे पीछे, एट हिज हिल्स पीछे पीछे, किसके पीछे पीछे, सोहनलाल जी के पीछे पीछे सेक्रेटरी भी आए। इतनी बातें सोहनलाल के कान में पहुंची। ये बार बार HB 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 बाहर से कौन कर रहा है, नहीं दैट मीन्स कि HB का कोई करीबी है, एकदम निकल करके बाहर चले। एंड फ्रॉम देन, और उसके बाद, एवरीथिंग सब कुछ, was smothered in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner। बड़ा लंबा सेंटेंस है और समझने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं कि फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद, एवरीथिंग सब कुछ, वाज स्मदर्ड, स्मदर्ड मतलब होता है ढका हुआ होना, इन द सैक्रिन, सैक्रिन मतलब होता है शहद जैसा बिल्कुल मीठा, नहीं कॉर्टेशी, ठीक है। कॉर्टेशी का मतलब होता है शिष्ट व्यवहार, मतलब अच्छा तरह से व्यवहार करना, ठीक है।
सीजन्ड, सीजन्ड मतलब होता है अनुभवी, अच्छा ज्ञान होना। पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक, और कंपेनर मतलब होता है अभियानकर्ता। अभियानकर्ता, जो अभियान मतलब प्रचार वगैरह में जो लगे रहते हैं उन लोगों को हम लोग कंपेनर कहते हैं, अभियानकर्ता कहते हैं। तो जैसे ही ये लाला जी निकल करके बाहर आते हैं तो नानू काका और लाला जी के बीच उसके बाद की जो बातचीत होती है वो सारी बातचीत, एवरीथिंग, सारी बातचीत ढकी हुई थी मधुर शिष्टाचार में। यानी दोनों के बीच जो है बड़े ही अच्छे आचार व्यवहार से जो है वो बातचीत हो रही थी। किस तरह से? ऑफ द सीजन्ड पॉलिटिकल कंपेनर, यानी कि अनुभवी राजनीतिक अभियानकर्ताओं के रूप में। यानी लाला जी जो थे वो तो पहले से ही नेता थे, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन नानू काका भी जो थे, जब बातचीत उनसे करने लगे तो बिल्कुल एकदम अनुभवी राजनीतिज्ञ वो भी लगने लगे। उसी बात को बता रहे हैं कि उसके बाद से सारी जो बातें थी वो सारी बातें एक मधुर शिष्टाचार के द्वारा अनुभवी राजनीतिक अभियानकर्ता के रूप में शुरू हो गई। यानी नानू काका भी जो है वो एक अनुभवी राजनीतिक अभियानकर्ता बन गए। जमींदारों की जो वोट थी उन सभी चीजों के बारे में वो लाला जी को बताने लगे। एज सुन एज, ज्यों ही, एज सुन एज मतलब होता है ज्यों ही, द इंट्रोडक्शंस वेर ऑफ ओवर, दोनों का आपस में जो है वो परिचय खत्म हुआ, बातचीत थोड़ा बंद हुआ। द सेक्रेटरी वाज सेंट ऑफ, बशल ऑफ, बशल ऑफ का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी भी जगह को जल्दी से छोड़ना, जल्दी से खाली करना, यानी कि तेजी में भेजना। तो जल्दीबाजी में जो है वो भेजा गया सेक्रेटरी को। किस लिए भाई? टू ऑर्डर, आदेश देने के लिए, कॉफी एंड स्वीट मीट्स एंड पान, यानी कि सेक्रेटरी को जो है वो जल्दी में भेजा गया कि भाई जो आदेश है उसको पूरा करो। और आदेश किस चीज का था? तो आदेश था कि भाई कॉफी, स्वीट मीट्स मतलब होता है मिठाई, पान, जो भी है वो जल्दी से लेकर के आओ। नहीं, नानू काका आए हैं ना। तो 46 तक आप लोगों ने क्या देखा? 46 तक यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई कि सोहनलाल जो है वो नानू काका के बातों में आ गए, नहीं उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के आगे जो है वो सॉरी हमारे सोहनलाल जी जो है वो नानू काका के प्रेजेंस ऑफ माइंड के सामने जो है वो बिल्कुल फीके पड़ गए ना। और नानू काका ने उनको बाहर बुला लिया बातचीत करने के लिए। 47 नंबर पर ध्यान दिया जाए। मिठाई और पान तो आ गया, आगे देखते हैं 47 में। स्पार्ड, स्पार का मतलब होता है झगड़ा करना, गर्मा गर्म बहस करना। दे स्पार गार्डेडली, गर्मा गर्म बहस तो कर रहे थे लेकिन कैसे? गार्डेडली, सावधानी पूर्वक, गार्ड से बना हुआ है, गार्डेडली, सावधानी पूर्वक वो लोग गर्मा गर्म बहस कर रहे थे। किस चीज के बारे में? अबाउट जमींदार, जमींदार्स के बारे में, एंड वोट्स, वोट के बारे में, एंड द वेदर, मौसम के बारे में। फॉर फ्यू मिनट्स, फ्यू मिनट्स ना, कुछ समय तक वो लोग बड़े ही सावधानी से गर्मा गर्म बहस जमींदार, वोट और मौसम के बारे में किए। बिफोर, से पहले, किससे पहले? कमिंग टू ब्रास टैक्स, ब्रास टैक्स, हिडन कोड्स, छुपी हुई बात, मेन मुद्दा, छुपा हुआ मुद्दा, छुपा हुआ रहस्य। तो जो छुपी हुई मेन बात थी, मेन मुद्दे थी, उस छुपी हुई बात पर आने से पहले उन लोगों ने बड़े ही सावधानी पूर्वक गर्मा गर्म बहस किया, नहीं जमींदार, वोट और मौसम के बारे में। उसके बाद आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। ब्रास टैक्स का प्रयोग किया गया है क्योंकि दोनों के पास अपने जो है वो छुपे हुए मुद्दे थे। सोहनलाल के पास अपनी जो है वो अलग ही उद्देश्य था और नानू काका के पास अपना अलग ही उद्देश्य था। आगे ध्यान दीजिए।
आई हियर यू नो हजरत बरकत अली वेल, सोहन लाल सेड, सोहन लाल ने ये बात कहा है विद एन इंग्रेशिएटिंग ग्रीन, इंग्रेशिएटिंग मतलब होता है लुभावनी, ग्रीन मतलब खिलखिलाती हुई हंसी, ग्रीन ऐसी हंसी जिसमें सारी दांतें आपकी दिख जाए। तो एक लुभावनी वाली हंसी के साथ सोहन लाल कहते हैं नानू काका से, क्या कहते हैं, मैंने सुना यू नो हजरत बरकत अली, आप हजरत बरकत अली को जानते हैं, वेल बहुत अच्छी तरीके से, वेल मतलब होता है अच्छे तरीके से। फुटेज, ओ ओल्ड एचबी, ओ अरे वो बूढ़ा हजरत बरकत, हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता है, आई नो हजरत बरकत अली, प्रश्न करते हैं कौन, नानू काका, किससे, सोहनलाल से, कि भाई आपको कैसे पता है कि मैं उसको जानता हूं। एक्चुअली वास्तव में वी वेयर एट स्कूल टुगेदर, हम लोग स्कूल में साथ थे, स्कूल के जमाने से ही उसको जानते हैं, आज आपको पता चला कि हम उसको जान रहे हैं ना। ऑलवेज रिगार्डेड मी, उसने हमेशा मुझे सम्मान दिया है, एज के रूप में, किस रूप में, सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, एक प्रकार से बड़े भाई के रूप में मुझे हमेशा उसने सम्मान दिया है। rather टचिंग, इसकी अपेक्षा और भी मार्मिक बात क्या है, दिल को छूने वाली बात क्या है, रियली वास्तव में, इवन टुडे यहां तक कि आज भी, इवन टुडे यहां तक कि आज भी, he seldom takes a big decision without consulting me, कभी कभी ही, सेल्डम कभी कभी ही वो बड़े निर्णय लेता है मुझसे मिले बिना, मुझसे विचार विमर्श किए बिना, कंसल्ट विचार विमर्श करना, मुझसे विचार विमर्श किए बिना वो शायद अभी भी बड़े डिसीजन लेता है, बिल्कुल ही नहीं लेता है, बड़े डिसीजन वो कब लेता है, जब मुझसे विचार विमर्श करता है। When the PM offered him, जब पीएम ने उसको प्रस्तावित किया, द एम्बेसी, दूतावास के लिए, दूतावास होता है वो स्थान जहां पर विदेशी प्रतिनिधि आकर के अपने देश का प्रतिनिधित्व तो हमारे देश में करते हैं, उसको एम्बेसी कहते हैं, दूतावास कहते हैं। जैसे अमेरिका के आ गए यहाँ पर, ब्रिटेन के जो है प्रतिनिधि आकर के यहाँ पर अपना रहते हैं। तो हमारे देश से भी क्या किया गया, हजरत बरकत अली को जो है वो दूतावास, यानी कि जाकर के दूसरे देश में तुम जो हो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करो। तो जब उसे दूतावास प्रधानमंत्री ने प्रस्तावित की, हु डू यू थिंक, किसको तुम सोचते हो, हैड टू मेक अप एचबी's माइंड फॉर हिम, कि इस बात के लिए किसने एचबी का यानी हजरत बरकत को राजी किया, नहीं, मेकअप माइंड यानी कि राजी करना, हजरत बरकत को किसने राजी किया, किसको तुम सोचते हो। तो सोहनलाल जवाब देते हैं, यू, आप नहीं, आपके रहते और कौन कर सकता है। 50, दैट्स राइट, बिल्कुल सही, मी, मैं, गुड ओल्ड एचबी, भला बूढ़ा एचबी, हजरत बरकत। 51, हा 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 हा, लाफ्ड सोहनलाल, सोहनलाल इस बात पर हंसते हैं, नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टेन टीथ, नहीं, इस बार इस पर ऐसे हंसते हैं कि ऑल हिज पान स्टेन, पान स्टेन, स्टेन मतलब होता है दाग लगना, पान स्टेन यानी कि पान का दांत लगा हुआ सब उनका दांत दिख जाता है, इस प्रकार इस बार हंसते हैं। इन दैट केस, इस स्थिति में, इन दैट केस, इस स्थिति में, इट इज अ लकी डे, ये बड़ा ही अच्छा दिन है, दैट की यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, आप मेरे इस अनुग्रहित घर में पधारे हैं, ये बहुत भाग्यशाली दिन है, बहुत अच्छा दिन है, वेरी लकी, बहुत भाग्यशाली है दिन है, बिकॉज क्योंकि माई सन, मेरा पुत्र रतिनाम, ही इज इन बैलेंस मिनिस्ट्री, नहीं हियर ना, क्या कहते हैं कि वो यहां पर जो है वो बैलेंस मिनिस्ट्री में है। ही वॉज गोइंग टू एड ट्रेड कमिश्नर, अब यहां से बैलेंस मिनिस्ट्री से जो है वो ट्रेड कमिश्नर के रूप में जाने वाला था, टू हजरत बरकत अली, हजरत बरकत अली के अंडर में ना, हजरत बरकत अली के यहाँ पर।
बट यू नो, लेकिन आप जानते हैं हाउ देयर आर विल्स विद इन विल्स। विल्स विद इन विल्स मतलब होता है जटिलता, गोरख धंधा। नहीं, जैसे आपको पता ही है कि भाई कितनी गोरख धंधा है आजकल। नहीं, क्यों हुआ क्या? तो someone seems to have poisoned the ambassador's mind। ऐसा लगता है कि किसी ने पॉइजन कर दिया है, जहर भर दिया है एम्बेसडर के दिमाग में, अबाउट माई सन, मेरे पुत्र के बारे में। सिम्स मतलब होता है प्रतीत होना। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने एम्बेसडर के माइंड में जो है मेरे लड़के के प्रति जहर भर दिया है, यानी कि इसकी शिकायत जो है वो किसी ने कर दी है। ठीक है, तो शिकायत किस चीज के बारे में कर दी है? तो अबाउट सम ट्रांजेक्शन, कुछ लेन देन के बारे में। ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन। किस चीज का लेन देन? कंसर्निंग इवैक्यू प्रॉपर्टी, शरणार्थियों की जो संपत्ति थी। जैसे इवैक्यू मतलब हो जाता है किसी भी स्थान को खाली करवाना, खाली करना। नहीं, तो यहां पर जो है इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, निष्क्रांत संपत्ति भी बोल सकते हैं, या बेनामी संपत्ति भी बोल सकते हैं। जैसे स्थान कोई खाली करके चला गया तो उसकी जो संपत्ति है वो किसी के नाम की नहीं है। तो कहते हैं कि इवैक्यू संपत्ति के लेन देन के मामले में जो है किसी ने एम्बेसडर का कान भर दिया। एक्चुअली वास्तव में इट वॉज परफेक्टली लिजिटिमेट। वास्तव में परफेक्टली मतलब पूर्ण रूप से, लेजिटिमेट मतलब होता है न्याय संगत। तो कहते हैं कि जो भी लेन देन हुआ है एक वास्तव में वो पूरी तरह से न्याय संगत ही था, इसलिए जो है ये गलत काम किसी ने कर दिया है। 52 में देखा जाए, नानू काका वेव्ड अवे। वेव अवे मतलब होता है मना करना। नहीं, मना करना, छोड़ देना, रोक देना। तो नानू काका ने क्या किया? एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, इससे आगे की किसी भी बातचीत को कहने से, व्याख्या करने से बिल्कुल रोक दिया। क्योंकि देखिए यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है, अभी वो कुछ बोल ही रहे थे तब तक बीच में ये बोल पड़े, और उनको आगे अभी व्याख्या नहीं करने दिए, ना ही अपना आगे कुछ बात बोले। क्या कहते हैं? दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ये तो बिल्कुल आसान है। वो कहते हैं नानू काका, ये जो बात आप बता रहे हैं तो बिल्कुल आसान है। नहीं, आई शैल राइट एंड टेल HB, मैं बोल भी दूंगा, लिख भी दूंगा HB को, टू डू इट, कि वो इस काम को कर दें, यानी आपके लड़के का जो है वो काम हो जाए, ट्रेड कमिश्नर के रूप में उसको ले ले। नो नो नो, नहीं नहीं, डोंट थैंक मी एट ऑल, बिल्कुल एट ऑल मतलब बिल्कुल, पूरी तरह से आप मेरे को धन्यवाद ना दें। आफ्टर ऑल ना, आखिरकार वी आर वी मेन इन द पब्लिक आई, आखिरकार हम लोगों के निगाह में तो जनता ही तो है, एक आदमी ही तो है। यानी लोग जो है, जिस तरह से हम लोगों को एक साधारण व्यक्ति समझते हैं, उसी तरह से दूसरे लोग भी तो हम लोगों को बिल्कुल साधारण ही व्यक्ति समझते हैं। मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, निश्चित रूप से हम लोगों को काम एक दूसरे के लिए करना चाहिए। यानी कि हम तो आपका काम कर दिए, अब मेरी बारी आ रही है ना। वन गुड टर्न मतलब होता है नेकी, यानी कि एक की नेकी डिजर्व्स अनदर, वो दूसरे के योग्य होता है। यानी कि मैंने जो किया, जहां तक मेरा काम बना मैंने किया, आपकी जब बारी आए तो आप जो है वो मेरा काम कर दें। ठीक है। नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स, नानू काका अब क्या करते हैं? अपनी चांदी की सूंघनी वाली डिब्बी खोलते हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम होता है नानू काका एक बार सूंघ जरूर लेते हैं। टू कपिंस, एक चुटकी लेते हैं। देन इसके बाद फ्लिकरिंग ऑन ही अंगोछा, अपने अंगोछा में उसको साफ करते हैं। ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, कैजुअली बातों बातों में यूं ही वेलफेयर मिनिस्टर का जो नाम है वो जिक्र कर देते हैं। और जैसे ही ये नाम लेते हैं वेलफेयर मिनिस्टर का, इसके बाद क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वर्ड्स वगैरह का रिवीजन करते रहिएगा ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं, सावधानी से किसी भी चैनल पर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सावधानी से करें, क्योंकि बहुत सारी जो है वो व्हील्स विद इन व्हील्स है।
बाकी की चीजें आप लोग तो खुद समझते हैं, समझदारी से समझिए, अच्छी तरह से पढ़िए। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना।